तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। तो देखो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है। पहले कंडीशन आसान रहता था, अब थोड़ा सा टफ किया है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और 0 भी है और 1 भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और एक्स का वैल्यू जो है वो 1 से 3 के बीच में है, और यहाँ भी एक्स का वैल्यू 3 से 10 के बीच में है, लेकिन यहाँ इज इक्वल टू का साइन है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं कहीं यहाँ पर भी तो नहीं, हाँ यहाँ पर भी इज इक्वल टू का साइन है। तो देखो अगर इसका ग्राफ देखिए ओवरऑल तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, तो ध्यान से देखोगे जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में। अच्छा देखो कितना पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कितना है वो देखो, सिर्फ देखो यहाँ 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है। तो सबसे पहले दिमाग में डाल लो, तुमको दो जगह पर कंटिन्यूटी चेक करना है। क्या, जब भी 3 फंक्शन रहे तो हमेशा ध्यान रखो कॉमन पार्ट ढूंढो। तो देखो 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, यानी कि सबसे पहले तुमको 1 पर निकालना पड़ेगा, उसके बाद 3 पर निकालना पड़ेगा। ये दोनों पर तुमको चेक करना ही करना है, ठीक। तो अब देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। तो कॉमन पॉइंट क्या है, 1 और 3, तो 1 बना लो यहाँ और 3 बना लो यहाँ, ऑब्वियस है 1 2 3, ठीक है, इधर ही आएगा। अब देखो जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से क्या हो, जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच हो। अच्छा जितना पॉइंट है सब बना दो, ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ 0 यहाँ 10, तो 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 10 समथिंग कहाँ पर आएगा, मान लो यहाँ पर आएगा, ठीक है, वहीं पर आएगा। तो देखो तो जब x का वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो, और हम बताए हैं जब भी नीचे इज इक्वल टू हो तो दोनों तरफ डार्क सर्कल दो, दोनों तरफ है इज इक्वल टू का साइन, देख लो यहाँ भी ये इज इक्वल टू का साइन है, ध्यान रखना। और यहाँ नहीं है तो 1 से 3 में क्या वैल्यू है, तो ध्यान से देखो, अच्छा सॉरी 0 से 1 में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि एफ एक्स का जो वैल्यू है वो 3 है, और 1 से 3 में जो है वो 4 वैल्यू है। ध्यान रखो ये इंक्लूड नहीं है 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, मतलब 1 और 3 पर तुम हॉलो सर्किल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हॉलो सर्किल मतलब इसके लिए 1 नहीं है, और ये डार्क सर्किल मतलब इसके लिए 1 है, इस फंक्शन के लिए 1 का वैल्यू 3 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो, और ये एफ एक्स इज इक्वल टू होगा। अब देखो यहाँ x का वैल्यू जो है वो 3 से छोटा और 10 से 3 से बड़ा और 10 से छोटा है, तब फंक्शन कौन सा लेंगे, 5। तो देखो 3 से बड़ा और 10 से छोटा, और देखो यहाँ इज इक्वल टू, इसका मतलब डार्क सर्कल पहले ही बताया है, इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड होता है, ठीक है, और हॉलो सर्कल मतलब इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो चलो यही था इसका ग्राफ। तो ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 3 से 10 के बीच में 5। अब बड़ा क्वेश्चन आसान हो गया, तो सबसे पहले 1 पर चेक करो, सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। तो LHL लेते हैं, LHL को कैसे लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 माइनस h। अब देखो 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, तो देखो 1 पर भी 3 है, और 1 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो इसका फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 3, तो डायरेक्ट यहाँ पर तुम क्या रख दोगे, 3 रखोगे, कुछ एक्स उसके टर्म में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स के टर्म में दिया हुआ फंक्शन नहीं दिया हुआ, ये LHL निकल गया। उसी तरह RHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, यानी कि 1 से बड़ा के लिए। तो 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, तो देखो 1 यहाँ है, 1 से बड़ा यहाँ आएगा, जस्ट यहाँ पर चेक करें, और देखो 1 से बड़ा के लिए ये 4, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब एट दैट पॉइंट चेक करेंगे, 1 पर चेक करेंगे, तो देखो 1 पर कौन सा फंक्शन है, यही फंक्शन है, क्योंकि डार्क सर्किल है, ये इंक्लूड है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 3 मिल जाएगा। क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो देयरफॉर 1 पर जो होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आप लोग लैंग्वेज लिख देना, क्या लिखोगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसी तरह अब हम लोग 3 पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पर LHL निकालते हैं हम लोग, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट s टेंस टू 0
एफ ऑफ 3 माइनस एच, मतलब 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कहाँ, ये, यानी कि फंक्शन का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसी तरह आर एच एल निकालो, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 3 प्लस एच। तो 3 से बड़ा के लिए कौन सा, तो देखो ना यही एक ही तो फंक्शन है, 5, डायरेक्ट 5, क्योंकि एक्स के टर्म में है ही नहीं। अब एट दैट पॉइंट मतलब 3 पर, तो 3 पर डायरेक्ट डार्क सर्कल है, यानी कि ये 5। तो देखो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूस है, देयरफॉर लैंग्वेज लिख दोगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। हो गया दोनों पर, दोनों का आंसर तुम्हारा डिसकंटिन्यूस ही आया। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।